वो जब से छोटा था उसने यही सुना था कि हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली करो, परफेक्टली करो, परफेक्टली करो। उसको ताने तो मिल जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज तो कर दिया जाता है, लेकिन उसकी तारीफ नहीं की जाती। बाहर जाने का उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको हर वक्त डर सता रहा है, उसके ऊपर होमवर्क करने का प्रेशर है, घर वाले भी उसको डांट रहे हैं, उसको बार बार क्रिटिसाइज करें। इमेजिन करें आपका माइंड आपको इस हद तक कंट्रोल कर रहा है कि वो एक ही लाइन को 70 से 80 बार भी पढ़ने पर आपको मजबूर कर रहा है। आप कुछ लिख रहे हैं, आपका माइंड आपको डाउट बता रहा है कि आपने ठीक से नहीं लिखा है, काटो इसे, दोबारा लिखो। और जब तक आप माइंड की बात ना मान ले, वो पूरी साइकिल कंप्लीट ना कर दें, आपके माइंड ने आपको बुरी तरीके से बांध लिया है। आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर स्टक हो गए हैं, आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। कितना पेनफुल होता है जो इससे सफ़र करते हैं। घूमने फिरने मौज मस्ती की उम्र में, करियर सेट करने की एज में, जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है और लाइफ को एक्सप्लोर करना है, इन सब चीज़ों को करने की बजाय एक लड़का इस लूप में स्टक हो गया है। कितनी पेनफुल लाइफ वो जी रहा है। उसको ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि जीवन बिल्कुल बेकार है, अगर मैं इस साइकिल से बाहर नहीं निकला तो क्या ही करूँगा मैं इस लाइफ का। कितनी निराशा होगी। जस्ट इमेजिन कर देखिए, सोचिए ज़रा इसके बारे में। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको यही जो पेनफुल लाइफ उस लड़के की चल रही थी, कैसे वो अपने पेन से बाहर आया, कैसे उसने रिकवर किया और अब वो कैसी लाइफ जी रहा है, आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। जब मैं इस केस को अब शेयर कर रही हूँ तो इस टाइम भी मुझे ना उसका वो रोता हुआ चेहरा याद आ रहा है। उसका वो जो दर्द झलक रहा था उसकी आँखों में, उसकी बातों में, उसके हर हाव भाव में, वो अभी भी मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि जैसे एक टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। अब वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है और मैं बेहद खुश हूँ उसकी इस रिकवरी से। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको हील करते करते उनका दर्द आप ना महसूस सा कर जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको रिकवरी के बारे में अभी, पर फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं आज अभी भी उस 17 साल के बच्चे के लिए एक ऐसी फीलिंग है कि हाय भगवान, आप भी कभी कभी इतने निर्दयी से हो जाते हो कि किसी मासूम के साथ ऐसा भी हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि क्यों वो इस तरीके के पेन से गुज़र रहा था। वो जब से छोटा था उसने यही सुना था कि हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली करो, परफेक्टली करो, परफेक्टली करो, हर काम परफेक्ट होना चाहिए। और उसको छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता था। उसको छोटी छोटी बातों पर यह कहा जाता था, तू बेवकूफ़ है, तुझसे इतना सा भी आसान काम नहीं हुआ, ये तो कोई भी कर ले, कुछ तू ढंग से नहीं कर सकता, ना लिखता, ना पढ़ता, ना कोई और काम तुझे आता, क्या करेगा ज़िंदगी में, तू बिल्कुल मूर्ख रह जाएगा। और इस तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था और उसको बार बार ये एहसास दिलाया जाता था कि वो इनफ नहीं है, वो एक काम को ठीक से एक बार में नहीं कर सकता। अब छोटे बच्चे के माइंड में ये बात बैठती चली गई, क्योंकि जब आपके अपने ही घर वाले आपको इस तरीके के रिपीटेड सजेशंस दे रहे हैं और वो घर वाले जो आपके लिए मायने रखते हैं, छोटा बच्चा जिनकी बातों पर यकीन करता है, वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग सजेशंस होते हैं और बच्चे के माइंड में बैठ जाते हैं। तो उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में घर वालों के दिए हुए ये सजेशन कि वो बेवकूफ़ है, वो एक काम को ठीक से नहीं कर सकता, उसके अंदर उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ते चले गए और गहरे में बैठते चले गए। अब उसको पता भी नहीं चला कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और उसके अंदर एक अर्ज डेवलप होती चली गई कि मुझे हर काम को सही तरीके से करना है। उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म इतना डीपली इनग्रेन्ड हो गया कि उसको बार बार डाउट होने लगा खुद पर। वो कुछ भी लिखता पढ़ता, उसको डाउट होता कि शायद उसने ठीक से नहीं समझा है, अगर कोई पूछेगा और वो नहीं बता पाया तो उसको डांट पड़ेगी, फिर से उसको सुनाया जाएगा, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। उसके अंदर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बचपन में ही ख़त्म कर दिया गया।
इसलिए वो जो भी लिखता पढ़ता, जो भी काम करता, इवन घर के भी और कोई काम अगर उसको करने होते तो वो बार बार उसमें चेक करने लगा। उसको अपने ऊपर डाउट होने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसको हर काम पर सब परफेक्शन से करना है, क्योंकि उसके अंदर एक तलब उठ रही है कि कोई तो मेरी तारीफ़ करे, कोई तो ये बताए मुझे कि मैं भी कोई काम ठीक से कर सकता हूँ, कोई तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करे, एक्नॉलेज करे। लेकिन उसके कान जैसे तरस गए हैं कि उसको बस यही सुनना नसीब नहीं हो रहा है। उसको ताने तो मिल जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ तो कर दिया जाता है, लेकिन उसकी तारीफ़ नहीं की जाती। और ये सब उसके साथ सालों तक होता रहा। और धीरे धीरे बड़े होते होते 13 साल की उम्र में ऐसा हुआ उसके साथ कि वो अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से नील कर बैठा, और उसके माइंड ने इस तरीके से उसको पूरा अपने कब्जे में ले लिया कि अगर वो लिख रहा है कुछ भी तो उसको इतना डाउट हो रहा है कि 70 से 80 बार तक उसको एक ही लाइन को बार बार पढ़ना हो रहा है। सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है उसको डाउट हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसे समझ में नहीं आया। वो कुछ लिख रहा है तो घंटों घंटों तक वो एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि जब भी लिख रहा है कभी उसको लग रहा है कि उसकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं आई है, कभी उसको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं लिखा है, इसे किसी और तरीके से लिखा जा सकता है। बार बार अपने ही लिखे हुए को काट रहा है, और जब पेपर पे काटा पीटी हो जाती है ज़्यादा तो उस पेपर को ही फाड़ देता है, क्योंकि इतनी काटा पीटी के साथ अगर उसने ठीक लिख भी लिया तो उसका दिमाग बताता है कि फिर से तुझे मूर्ख समझा जाएगा, बेवकूफ़ समझा जाएगा, तुझे डांटा जाएगा। अब बच्चा इस सारे टफ फेज से गुजर रहा था, जिससे टीचर्स भी अनजान थे। तो स्कूल में भी जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी तो उसको स्कूल में भी क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा, डांटा जाने लगा, और स्कूल में भी उसको ये सुनने के लिए मिलने लगा कि वो स्टूपिड है। और वो स्कूल से सुनता कि वो स्टूपिड है, वो वीक है, उसको वहाँ पर भी नहीं समझा जा रहा था। लग रहा था कि वो पढ़ना नहीं चाहता है, मक्कारी कर रहा है, इसलिए चुपचाप से पढ़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं है क्लास में। लेकिन किसी को उसकी स्ट्रगल नहीं समझ में आ रही थी कि आखिरकार उसके अंदर क्या चल रहा है। ना पेरेंट्स इस बात को समझने के लिए तैयार, ना ही कोई टीचर एफर्ट डालने के लिए तैयार, और वो बच्चा अकेला सहता गया, और उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई कि उसको लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। क्या ही करेगा ऐसी ज़िंदगी का, क्योंकि जब उसकी खेलने की उम्र है, उसको अपने लिए सेल्फ डाउट हो रहे हैं, बाहर जाने का उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको हर वक्त डर सता रहा है, उसको बहुत ज़्यादा माइंड रीडिंग हो रही है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल लल्लू है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो मूर्ख है। इस तरीके के उसके अंदर सेल्फ डाउट चल रहे हैं। सबको अवॉइड कर रहा है, उसके ऊपर होमवर्क करने का प्रेशर है, घर वाले भी उसको डांट रहे हैं, उसको बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, स्कूल में भी उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब वो अपना होमवर्क करने में, कुछ चीज़ को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय लगा रहा है, तो वो सब चीज़ें उसको इतना परेशान कर रही थी, उसका सारा टाइम एनर्जी कंज्यूम कर रही थी OCD। और किसी को उसके अलावा खबर भी नहीं थी, उसको भी नहीं खबर थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो खेलने कूदने, दोस्तों के साथ मज़ा करने की उम्र में वो ये सब चक्करों में फंसा हुआ था। ना वो टीवी देख पाता था, ना ही वो ज़्यादा टाइम सो पाता था, क्योंकि उसके अंदर एक ये रहता था कि अगर मैंने काम कंप्लीट नहीं किया तो स्कूल में भी डांट पड़ेगी और घर में भी पापा मारेंगे, मम्मी भी सुनाएगी, कोई मुझे समझेगा नहीं। तो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, अपने खाने के टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, जल्दी जल्दी ऐसे खाता था कि जैसे कहना नहीं चाहिए कि बिल्कुल कोई जानवर जल्दी जल्दी अपने अंदर डाल रहा है। इस तरीके से बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा लाचारी में था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल उसमें था। उसको बस एक ही ऑब्सेशन रहता था कि मुझे इस काम को ठीक से करना है। अब जो उसकी पर्सनल चीज़ें थी उसमें वो इस तरीके से कि फटाफट खा रहा है कि कोई देखे ना मुझे। उसको हर समय लगता था कि कोई मुझे देख रहा है और कोई मुझे जज करेगा। उसका जो ऑब्सेशन उसकी पढ़ाई पर जाकर इसलिए ज़्यादा अटक गया क्योंकि उसको हर बार पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। बाकी सब चीज़ों के लिए भी टोका टाकी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी कि पढ़ाई के लिए थी। तो उसके दिमाग ने पढ़ाई को इतना बड़ा हवा बना दिया, तो बाकी चीज़ें वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था कि जल्दी जल्दी बिल्कुल अंदर डाल लिया खाना, फटाफट गया, जल्दी जल्दी नहा लिया और कम आवर्स सोकर बस उसको ये था कि मुझे करना है, क्योंकि उसके टाइम ही बहुत ज़्यादा घंटे एक्स्ट्रा लग रहे थे इस सब में। बहुत परेशान था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब वो जब मेरे पास आया तो वो 15.5 साल का था और आज वो 17 साल का हो गया है। तो अब जब उसको कैसे समझ में आया कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जब वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई उसको, तो उसने गूगल पे सर्च किया
कि मैं बार बार क्यों पढ़ता हूँ, बार बार क्यों मेरे को पढ़ने की इच्छा होती है, मुझे क्यों समझ में नहीं आता। तो ऐसे करते करते स्क्रॉल करते करते उसको पता चला कि ये एक तरीके की OCD होती है। फिर उसने यूट्यूब पर भी सर्च करना स्टार्ट किया और बहुत सारे वीडियोस देखे, उसको समझ में आया कि मुझे OCD की बीमारी हो गई है। अब उसके लिए स्ट्रगल ये थी कि वो घर वालों को कन्विंस करने की, बताने की कोशिश कर रहा था डरता डरता, लेकिन उसको कोई इनिशियली समझ नहीं रहा था। सब यही हुआ कि ये बदमाशी कर रहा है, पढ़ना नहीं चाहता है इसलिए नाटक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। करते करते बेचारे को पता चलने के बाद भी उसका टाइम ख़राब होने लग गया, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं रहा था। फिर उसके ही एल्डर ब्रदर, जो कि OCD के किसी लूप में नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल पढ़ता था, खेलता था, सब कुछ करता था, एक दिन उसको ही उस पर तरस आ गया जब उसने क्लोजली उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उसके कहने के बाद कि हाँ, ये जानबूझ के तो नहीं करता है, इसके साथ ही कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है इसके साथ। एनवायरनमेंट उसके भाई को भी वैसा सही मिला था, उसको भी कहा जाता था, लेकिन क्योंकि उसने सिचुएशंस को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया, वो उन बातों पर इतना ध्यान नहीं देता था, वो सब कुछ ऐसे मजाक में उड़ा देता था कि इनका तो काम ही है, बोलते रहते हैं। या उसके ब्रदर ने मुझे बताया, मैं तो कभी कभी अंदर से ये भी बोल देता था कि इनका तो भौंकने का काम है, तो भौंकते ही रहते हैं, हमें ध्यान नहीं देना इन बातों पर। तो उस पर उन लोगों के क्रिटिसिज्म का और परफेक्शन की डिमांड का इतना कोई असर नहीं आया था। थोड़ा बहुत उसे भी बुरा लगता था, इफ़ेक्ट होता था, लेकिन वो किसी ऑब्सेशन के लूप में नहीं था। तो उसने जब क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उसको समझ में आया कि इसके साथ ये हो रहा है, ये ऐसा करता नहीं है, जानबूझ के नहीं कर रहा है। फिर उसने बहुत स्ट्रांगली उसके लिए स्टैंड लिया कि आप लोग ऐसा कर करके, क्रिटिसाइज़ कर करके उसकी हालत ऐसी ख़राब कर दी, और अब उसके साथ ये हो रहा है, इसे डॉक्टर के दिखाओ, ये वो सब उसने पूरा, उन्होंने दोनों भाइयों ने वीडियोस देखी और सब समझ गए। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मिलकर जोर दिया, स्पेशली उसके ब्रदर ने, तब जाकर उसके फादर ने सोचा कि इसको दिखाई लेते हैं कि अगर ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन तब भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अगर किसी बच्चे को इतना क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसको ऐसे टेरर दिखाया जाए, हर समय उसकी सेल्फ इस्टीम पर अटैक किया जाए, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको ये था कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है, या कोई केमिकल लोचा हो गया है, या कुछ और बात है। इस बात से तो नहीं हो सकता, मतलब हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी वजह से तो ऐसा नहीं हो सकता। तो खैर, अब कोई ना माने, ना मानने से ऐसा तो हो नहीं जाता कि किसी की गलती ख़त्म हो जाएगी या फिर रीजंस बदल जाएंगे उस बच्चे के इतना सफ़र करने के। तो एनीवेज़, इनिशियली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये उनके लिए समझना कि ये सब चीज़ घर के इस तरीके के ख़राब एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट उस पर आ गया, क्योंकि उनका यही था कि हमारा तो दूसरा भी लड़का है, वो तो इसकी तरह नहीं करता। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो कैसे सोचता था, वो ये सोचता था कि ये लोग तो बोलते रहते हैं, इनका तो भौंकने का काम है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो ध्यान नहीं देता था। लेकिन इस पर इफ़ेक्ट आता था, ये ध्यान देता था। अब एक ही घर में, एक ही इन्वायरमेंट में 2 बच्चे भी पल रहे हैं, बट सब अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 सिबलिंग हैं तो वो बिल्कुल सेम होंगे, वो दोनों अलग होते हैं। तो अब उनके अलग होने की वजह से ये थोड़ा इमोशनल सेंसिटिव था, जो ज़्यादा दिल पर ले गया इन चीज़ों को। छोटा था, इसको ज़्यादा प्यार की, एप्रिसिएशन की वो नीड थी, लेकिन घर वालों का माइंडसेट ऐसा था ही नहीं। वो बहुत ही अलग ही माइंडसेट के, बहुत ही क्रिटिकल, टफ पेरेंटिंग देने वाले थे। ये जो दूसरा वाला था वो इतना सेंसिटिव, इतना इमोशनल नहीं था, वो इन सब बातों को इतना नॉर्मली लेता था, उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो खैर, एनीवेज़, वो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी उसका इलाज तो करवाना चाह ही रहे थे। तो फिर इस तरीके से उसकी जर्नी शुरू हुई। और फिर जब उसके फियर्स को उसको समझाया गया कि आपके साथ ये सब चीज़ बहुत लंबे समय तक हुई है, और इस वजह से अब आपके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है कि ऑटोमेटिकली आपको अपने ऊपर डाउट होता है, और फिर उस चीज़ को सर्टेन करने के लिए आप जो है ना, बार बार इस तरीके से उसको रिपीटेडली चेक करते रहते हो, लिखते हो, काटते रहते हो, या बार बार पढ़ते रहते हो। आपको ये डाउट इसलिए हो रहा है, और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस बच्चे के एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन से लेके लाइफस्टाइल, जो इतना ज़्यादा ऐसे खाता था बिल्कुल कि 2 मिनट में जो उसके पास खाया है अंदर डाल लिया, वो सब चीज़ें उसने, जो नींद कॉम्प्रोमाइज़ करता था, वो सारी आदतों में सुधार किया गया। बहुत स्लो ईटिंग, ताकि ब्रेन स्लो डाउन होना सीखे। माइंडफुल ईटिंग उसको सिखाई गई। उसकी स्लीपिंग आवर्स उसको बढ़ाने के लिए इनक्रेज किया गया। उसको खुद पर कॉन्फिडेंस रखने के लिए उसके अंदर के पहले जो उसको ट्रॉमा जो बचपन के थे, उसको बार बार जो नेगेटिव फीलिंग थी, उन सबको हिप्नोथेरेपी की हेल्प से, उसके सबकॉन्शियस से उन सब चीज़ों को धीरे धीरे वो सब चीज़ें सेटल की गई। उसके इनर चाइल्ड को जो इतना ज़्यादा हर्ट था, जो सेल्फ डाउट में था, उसको ठीक किया गया। उसके अंदर कॉन्फिडेंस सजेशंस के थ्रू डाला गया।
उसको फिर साथ के साथ उसके बारे में वो कैसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन, सब चीज़ें उसको ये सारी प्रैक्टिसेस कराई गई। उसके अंदर जो उसका डिस्टॉर्टेड सेल्फ था उसको रिपेयर किया गया और उसके बारे में ही हेल्दी वे में उसको सोचना सिखाया गया। उसको एक्सपोजर्स के लिए आइडियाज़ दिए गए कि वो बाहर जाए और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करे, कि वो भी बहुत सारी चीज़ें एक बार में ही बिना प्रेशर लिए आराम से अच्छे से कर सकता है और उसको अपने आप को एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना है। भले ही कोई दूसरा अप्रिशिएट करे या ना करे, एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन उसको अपने परफॉर्मेंस को देखना है और खुद को एक्नॉलेज करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, वो नए एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, क्योंकि माइंड जर्नलाइज्ड वे में कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करेगा। और ये जो अंदर से अर्ज आ रही है, ये एक फेक अर्ज है जो कि पास्ट प्रोग्रामिंग के बेसिस पर आ रही है। इस अर्ज को हर समय एड्रेस करने की बजाय आगे बढ़ते जाना है और इम्परफेक्शन को भी एम्ब्रेस करना है। हर चीज़ परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आपको हर बात में परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। परफेक्शन एक इल्यूजन है। इस सब चीज़ों को समझाना इनिशियली बहुत मुश्किल सा लग रहा था, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया। उसको अनसर्टेनिटी को फेस करना, उसको क्रिटिसिज्म को, दूसरों के ओपिनियंस को हैंडल करना सिखाया गया। उसकी खुद की पावर बढ़ाई गई, उसकी सेल्फ स्टीम पर बहुत ही डीप लेवल पर काम हुआ। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हुई, CBT की तमाम टेक्निक से उसके डिस्टॉर्शंस को पकड़ा गया, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हुई, उसको एक हेल्दी वे में सोचना सिखाया गया और बहुत सारी मेहनत से, बहुत सारे कलेक्टिव एफर्ट्स से धीरे धीरे उसको रीप्रोग्राम किया गया। इस सब में ये बहुत अच्छा रहा कि भले ही पेरेंट्स इनिशियली इस बात से कन्विंस नहीं थे कि ये जो डैमेज हुआ है उसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल है, वो कन्विंस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपने बच्चे में चेंज देखा कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट इसको दिया जा रहा है, चेंजेस कर रहा है अपने अंदर, इसको समझा रही है मैडम, इसके अंदर से इसके जो पास्ट की प्रोग्रामिंग है उसको चेंज कर रही है, तो बदलाव आ रहा है। तो 6-7 महीने के बाद धीरे धीरे उसके पेरेंट्स में भी बदलाव आना शुरू हो गया और उन्होंने हेल्दी एनवायरनमेंट उसको देना शुरू कर दिया। तो वो जो स्ट्रगल शुरू के 6-7 महीने में हमारे साथ आ रही थी, क्योंकि हम उसको पॉजिटिव कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन उसका वहाँ पर वो क्रिटिकल टेढ़ी सी नज़रें उनकी, और उसको यही फील कराना तेरी वजह से खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब बच्चे को इतना इम्प्रूव नहीं होने दे रहा था। तो जब उसके पेरेंट्स को कुछ इम्प्रूवमेंट्स विजिबल दिखने लगे कि अभी भी हम वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन इसके अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है, तो ये इम्प्रूव हो रहा है। अब इसके अंदर वो एंग्जाइटी जो अर्ज आती थी, वो उस अर्ज को हैंडल कर पा रहा है, उसकी एंग्जाइटी को उसे फेस करना आ गया है और ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो फिर धीरे धीरे उनको बहुत प्यार से समझाया गया और उनको भी समझ में आया। और एकदम तो उनके लिए भी आसान नहीं था, इतने सालों का उनका रिएक्टिव नेचर को चेंज करना, बट यस ऑफ कोर्स उन्होंने बाद में हमें साथ दिया। तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस कि उन्होंने बाद में इस चीज़ को समझा और एनवायरनमेंट को बहुत बेटर कर लिया। अपने घर के रिएक्शंस काफ़ी कंट्रोल हो गए, उसके पेरेंट्स के भी, और उनकी भी अपनी जो स्ट्रगल्स लाइफ की थी, उन्होंने अपनी भी स्ट्रेस को हैंडल करना सीखा एंड बेटर एनवायरनमेंट से 1.5 साल की मेहनत के बाद फाइनली बेहद खुशी के साथ मैं ये कह पा रही हूँ कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में एक बार ही पढ़ता है, कॉन्फिडेंस गेन हो गया है, बच्चा अच्छे से फोकस कर पाता है। 17 साल का मासूम, बिल्कुल इनोसेंट बच्चा वापस से अपनी लाइफ में हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और मुझे बेहद खुश है। मैं ही जानती हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक माँ को खुशी होती है ना बच्चे की रिकवरी की, बिल्कुल ऐसी ही खुशी मेरे को महसूस हो रही है। और मैं काश, कहते हैं ना, अपना दिल खोल के कोई दिखा पाता, तब मैं दिखाई देती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो बेहद खुशी हो रही है कि एक बार लिखता है, कॉन्फिडेंस आता है उसको कि मैंने जो लिखा है अच्छा लिखा है और मुझे कोई परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे किसी के ओपिनियन की कोई वो नहीं है, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं अपने आप को हर तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ, एम्ब्रेस करता हूँ अपने आप को, और पूरी तरीके से वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, अपने बारे में अच्छा सोचता है, और दूसरों के ओपिनियन, जजमेंट का, उसका जो क्रिटिसिज्म का फियर था, सब उसके सिस्टम से फ्लैश आउट हो गए हैं और एकदम कॉन्फिडेंट बच्चा हो गया है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है, टाइम सेव हो गया है, अच्छे से खाता है, अच्छे से सोता है, खेलता है, खुश रहता है, बेहद बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। और मेरी सारी बेस्ट विशेस उसके साथ हैं। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप उसको इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए उस बच्चे को, ताकि जो अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट ईयर्स उसने इस सारी स्ट्रगल में मिस किए हैं, अब वो उतनी नहीं, उससे भी कई गुना खुशियाँ
महसूस करे अपनी ज़िंदगी में, और हमेशा ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहे और वो ऐसे ही हमेशा ठीक रहे। तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार उस बच्चे को ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों में भी वो हौसला आ सके कि OCD कोई हवा नहीं है। OCD से आराम से बाहर आया जा सकता है और फिर नॉर्मल लाइफ आराम से जी जा सकती है। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।